अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सना आगा खान और प्रोग्राम है इनवोक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के सबसे बड़े गायनी हॉस्पिटल गंगाराम में। यहाँ पर बहुत से रॉमर्स सुनने को मिल रहे हैं, बहुत सी बातें सुनने को मिल रही थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आऊँ और मिलूँ उन नए नौजवान डॉक्टर से जो कि हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ पर बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि जी मरीज़ों को देखा नहीं जा रहा, यंग डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और बहुत सारे पेशेंट परेशान हो रहे हैं। आए और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की परेशानी चल रही है, ये डॉक्टर्स किस तरह से परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर्स खुद परेशान हैं, यहाँ पर मरीज़ों को परेशान कर रहे हैं। इस सब के लिए हम यहाँ पर मिलते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर से, प्रोफेसर से, और देखते हैं कि क्या मामला है, हकीकत क्या है। आए मेरे साथ जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी से। उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्यों नौजवान डॉक्टर्स जो हैं बार बार हड़तालों पे जा रहे हैं, क्या सिनेरियो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, बार बार क्यों डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं। देखिए, एक तो मैं बात बताऊँ कि आज के दिन इस वक्त मेरे साथ प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, MS मौजूद हैं, और हम आउटडोर में खड़े हैं ना, पर्चियाँ बन रही हैं, पेशेंट आ रहे हैं और हर कमरे में कंसल्टेंट और डॉक्टर्स हमारे देख रहे हैं। और इस वक्त MS साहब ने मुझे बताया 1500 से ज़्यादा पेशेंट को केटर कर चुके हैं। बहरहाल ये तो एक स्टैटिस्टिक है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मैं असल बात करना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट है। असल बात मैं करना चाह रहा हूँ कि डिमांड्स भी होती हैं, मीटिंग भी होती हैं, डिमांड्स के ऊपर आगे गौर भी होता है, फुलफिल भी होती हैं जो जायज़ होती हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस में ये मेरे पीछे जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स को नहीं मिल सकते, टाइम नहीं ले सकते। ये गरीब रेडी वाले, ये ठेले वाले, ये अपनी दिहाड़ी छोड़ के यहाँ आए हैं। दे हैव गॉट द एक्सपेक्टेशन कि मुझे डॉक्टर मिलें। तो बतौर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, बतौर MS, बतौर प्रिंसिपल, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस ह्यूमैनिटी को लुक आफ्टर किया जाए। अगर ये मरीज़ वापस जाएँ बग़ैर देखे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह हमसे पूछे कि आपके इख्तियार में था, आप मरीज़ों को देख सकते थे, तो आपने अपना इख्तियार किस हद तक इस्तेमाल किया। वी मे नॉट बी एबल टू आंसरेबल ऑन दैट डे। तो मेरे नज़दीक ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट थिंग। गरीब लोगों को देखना पहली चीज़ है। इसके साथ एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ, और वह भी एक कानूनी बात है। पूरी दुनिया में ये इस किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, पूरी दुनिया में ये बातें होती हैं। दीज आर द नॉट न्यू इन पाकिस्तान। मैं हमारे डॉक्टर्स UK और आयरलैंड में मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रोसीजर, आप कैसे डिमांड करते हो। वो कहते हैं हम काली पट्टियाँ बांध लेते हैं, हम एक टोकन वर्किंग आवर के लिए कहते हैं कि इस 1 घंटे में हम काम नहीं करेंगे। और एक तरीक़ाकार होता है ह्यूमैनिटी को सफ़र किए बग़ैर अपने डिमांड अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना। तो मैं ये समझता हूँ जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देखते हुए काली पट्टी बांधना, एक टोकन की बात करना, तरीक़ाकार इख्तियार करना, हम उस तरीक़ाकार को इख्तियार करके डिमांड्स अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। आई एम श्योर कि अरबाब इख्तियार भी जो उसको पॉजिटिव अंदाज में देखेंगे और उनकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स उस अंदाज में हैं। डिमांड करने का तरीका अगर ठीक हो जाए तो मेरा आई कैन से श्योरली कि डिमांड विल बी एक्सीडेड टू। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताएं, ये कि आप बीइंग ए प्रोफेसर क्या समझते हैं कि ह्यूमैनिटी भी कोई आपके सब्जेक्ट में ऐड ऑन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है या एक सर्व करते हैं अपने आप को, उनमें ह्यूमैनिटी अगर वो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए अपनी आउट ऑफ ड्यूटी होते हैं, कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। इस जगह पर आप क्या कहेंगे। देखिए जी, मैं आपको ये बताऊँ कि ह्यूमैनिटी हमारा हिस्सा है। हमारे कैरिकुलम में नॉलेज को एक वेटेज देते हैं, स्किल को देते हैं, प्रोफेशनलिज्म, एथिकल प्रैक्टिसेस को देते हैं, जो 20% से ज़्यादा है सारे करिकुलम का इवैल्यूएशन का हिस्सा। अब जहाँ तक बात है कि आप मिन हैसुल प्रोफेशन बात करें कि सारे डॉक्टर ऐसे हैं, ये गलत बात है। कितने डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं खून तो अपना खून खुद दे रहे होते हैं, और कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी माहाना तनख्वाह जितनी होती है उससे ज़्यादा डोनेशन में पेशेंट को दे रहे होते हैं। तो अक्सरियत डॉक्टर्स की जो है वो ह्यूमैनिटी लविंग है, और मैं समझता हूँ सारे ह्यूमैनिटी लविंग है। सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसमें एलिमेंट ऑफ इमोशन आ जाता है, तो एलिमेंट ऑफ इमोशन जो है उसको हैंडल कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एलिमेंट ऑफ इमोशन को अगर
यंगस्टर की तरफ से भी बेहतर हैंडलिंग हो, ऊपर से शफकत का मामला हो, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अल्टीमेटली बेनिफिशरी है वो ह्यूमैनिटी होगी, एंड वी ऑल आर फॉर द एलिंग ह्यूमैनिटी। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझूंगा कि अगर एक मरीज़ भी यहाँ से वापस जा रहा है तो मुझे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई विल बी अकाउंटेबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्लैक पट्टियां बांध लेते हैं, या कोई अपने स्लोगन्स या फेसबुक से या इंस्टा से हाईलाइट करते हैं अपने इश्यूज़ को। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुआशरे में क्या खाली ब्लैक पट्टी बांधने से इनकी सुनवाई हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हर चीज़ की सुनवाई बड़ी डेप्थ में जाके होती है या बहुत हीप पे जाके होती है। देखिए जी, मैं बताऊँ, मेरा जो एक्सपीरियंस इस करंट सिनेरियो में हुआ है, करंट सिनेरियो में एक जगह पे इंसिडेंस होता है, उस इंसिडेंस पे इमोशन क्रिएट होते हैं, उस इमोशन का रिस्पांस आई मस्ट अप्रिशिएट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो मिनिस्टर्स की तरफ से है, दैट वाज एब्सोल्युटली एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोफेशन, और एटलीस्ट हम जो सारे मौजूद हैं, अगर आप सेक्रेटरी हेल्थ का वो एक सेंटेंस पढ़ें जो आधे घंटे के अंदर प्रिंसिपल के ग्रुप पे आया हमारे प्रिंसिपल साहिवाल के बारे में, दैट वाज अ ग्रेट सूदिंग मैसेज फॉर ऑल द प्रोफेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तरीक़ाकार को तब्दील कर लिया जाए और तरीक़ाकार ज़रा एक कंड्यूसिव हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि करंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, कंड्यूसिव तरीक़ाकार को वो एक्सीड टू भी करेंगे और सुनेंगे भी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने अब डिमांड की, क्योंकि ऑन एंड ऑफ होता रहता है इस तरह का, कभी आप लोग उनकी चीज़ें नहीं सुनते, कभी वो आपको अपनी डिमांड्स बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी जो डिमांड्स हैं ये क्या जायज़ हैं इस दफ़ा? देखो जी, जहाँ तक साहिवाल वाक़े का ताल्लुक़ है, स्टार्ट और एक्साइड वो एस्केलेशन तो वहाँ से हुई, और इमरान हसन को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बेहतरीन एक्टिविशियन, बेहतरीन टीचर, और ह्यूमैनिटी की बेहतरीन खसूसियात उनमें हैं, मरीज़ों को देखते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। और एक सडन बात आई कि उनको चेन और वो सारा, वो मैंने ख़ुद इमरान से मुलाकात की एंड आई हैव आस्क्ड हिम कि चेन या ऐसी बात थी, तो ही कैटेगोरिकली डिनाइड कि चेन या ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। और साहिवाल के वाक़े में जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिस्पांस था, जो मिनिस्टर्स का रिस्पांस था, वो हमारे तवक्कुआत के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। आधे घंटे में एक्शन भी हो गया, एंड वी हैव बीन कन्वेड कि जो सेकंड पार्ट है उसके रिज़ल्ट के तौर पे क्रिमिनल केसेस और तमाम केसेस को अगर इस तरफ से एक अच्छा तरीका इख्तियार किया जाता है तो गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके डिमांड्स हैं वो टेबल पे आके डिमांड्स का सलूशन होगा, लेकिन टेबल के आने के लिए मेरी इनसे ये भी एक एडवाइस है कि तरीक़ाकार टेबल पे आने वाला अडॉप्ट कर लें, एंड आई एम श्योर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर तरीक़ाकार टेबल पे आने वाला इख्तियार करेंगे तो दे विल डेफिनेटली लिसन टू एंड एक्सीड टू देयर डिमांड्स। और सर, बीइंग अ प्रोफेसर, आप इनके उस्ताद हैं, और आप इनको क्या मशवरा देंगे कि एक डॉक्टर को मतलब साथ साथ सब कुछ चलता है, एहतजाज भी करे, सारे मामलात करें, करंटली आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? देखिए जी, मैं कहूँगा बतौर प्रोफेसर, अभी तो मैं आउटडोर में आया हूँ, ये सारे कमरों में जो डॉक्टर देख रहे हैं ये भी तो डॉक्टर ही है ना, ये भी तो हमारे शागिर्द ही है ना, ये देख रहे हैं सारे। कुछ परसेंटेज ऐसी है जो एक डिमांड्स की एक्सेप्टेंस का इंतज़ार कर रही है। तो एज ए प्रोफेसर मेरा अपना ख्याल ये है कि जो प्रोफेसर अपने टीचर को जेन्युइनली पढ़ाता है, जो स्टूडेंट्स को जेन्युइनली पढ़ाता है, वो स्टूडेंट उनकी बात सुनते हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस बात के बाद कि तमाम असातिज़ा उनको गाइड करें कि तरीक़ाकार थोड़ा सा एक तब्दील कर लें, और अच्छे तरीके के साथ ये दोनों मिनिस्टर बात सुनने वाले हैं, सेक्रेटरी भी बात सुन लेंगे, एक अच्छे तरीके से बात को कन्वे करें, इंशाल्लाह दे विल लिसन। अच्छा सर, ये यंग डॉक्टर्स जो है ना, इनको कैसे रेगुलाइज किया जाएगा? आप देखिए दोनों साइडों से देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, जो रेगुलराइजेशन है इसकी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन जहां हम रेगुलराइजेशन की बात करते हैं वहां स्पेसिंग की बात भी साथ साथ होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जीएमसी, आईएमसी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, लेकिन वहाँ भी एक तरीक़ाकार है प्रोटेस्ट का, काली पट्टी बांधना, टोकन की बात करना, और ये हमारे डॉक्टर्स वहाँ गए हैं, वो उस तरीके से वो कन्वे करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपना तरीका कंड्यूसिव कर लें तो
ڈپارٹمنٹ ان کی بات کو اسی انداز میں کنڈیوسیو کرنے پہ سن لے گا تو دیر ول بی آٹو ریگولیشن، جس کے رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے اور الٹیمیٹلی بینیفیشری ہیومینٹی ہوگی، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا ہر مریض ڈاکٹرز سے اس کا کانٹیکٹ ہو۔ سر یہ جو ڈاکٹرز نے ڈیلی بیسس پہ 3500 روپے پر ڈے کے حساب سے ڈاکٹرز رکھے ہیں، تو ان کا کیا سینیریو ہے؟ کیوں مطلب ان ڈاکٹرز کو کیوں ریگولائز نہیں کر رہے اور ان کو کیوں ٹیمپریری طور پہ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں مجھے گنگا رام اور FFJ کے لیول پہ میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی چیز کہ یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال ہے۔ پرابلی اس کے بارے میں MS صاحب بہتر بات بتائیں گے کہ کیا یہاں ڈیلی ویجز پہ ڈاکٹر ہیں یا یہاں ڈاکٹرز کانٹریکٹ اور ریگولر کام کر رہے ہیں۔ اوور ٹو MS صاحب۔ تھینک یو۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نورین اکمل صاحبہ، جو کہ پرنسپل ہیں یہاں پر۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مس یہ بتائیں کہ اب آپ بہت زیادہ برڈنائز ہو گئی ہوں گی کیونکہ ینگ ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے اس پہ چلے گئے ہیں اپنی اسٹرائک پہ، تو کیا آپ فیل کرتی ہیں کہ اتنا برڈنائز اوبیسلی ایک بندہ ہے نارمل انسان، وہ کس طرح گزارا کر سکتا ہے؟ جہاں تک برڈن کا تعلق ہے، ہمارا پیشنٹ لوڈ اتنا ہی ہے جتنا کہ ہمارا ہڑتال سے پہلے تھا۔ اور دوسری بات میں ایز اے پروفیسر آف گائنی یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس وقت ہمارا چل کے گائنی OPD وزٹ کریں، پورے گنگا رام میں اس وقت 1500 زیادہ مریض دیکھے جا چکے ہیں، جس میں سے 400 سے زائد مریض صرف گائنی کے ہیں، اور 400 سے زائد مریض ابھی آپ کو اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ ہمارا سارا اسٹاف فلی فنکشنل ہے، ہمارے پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر وہ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، اور ناٹ اے سنگل پیشنٹ جس کو ہم نے سروس ڈینائی کی۔ اور ہمارا موٹو یہی ہے کہ گنگا رام میں آیا ہوا کوئی بھی مریض یہاں سے ٹریٹمنٹ لیے بغیر واپس نہ جائے۔ ہمارا آؤٹ ڈور اور انڈور گائنی کا فلی فنکشنل ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر بھی مطلب ایک دم سے ان سب کو اپنی سروسز نہ دینے کے اعلان کرنے کے بعد ایک دم بھگدڑ تو مچتی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا فوراً؟ اب یعنی اسٹاف چاہیے ہوگا کیونکہ جس نے ڈلیوری کے لیے آپ کے پاس آنا ہے اس نے اپنے ٹائم ان کے حساب سے تو نہیں نہ رکھنے۔ بالکل، جہاں تک آپ ڈلیوری کی بات کر رہی ہیں، ہمارا جو انڈور ہے، ہماری جو انڈور ایمرجنسی سروسز ہیں فلی فنکشنل ہیں۔ کوئی بھی مریض جو کسی بھی گائنی کی ایمرجنسی کے ساتھ آئے گا وہ ڈائریکٹلی ایمرجنسی میں جائے گا، آؤٹ ڈور میں ایمرجنسی مریض نہیں آتا۔ لیکن ایون دین جو اپنا روٹین کا ماہانہ چیک اپ حاملہ عورتیں کروانے آ رہی ہیں، ہمارے یونٹ کے لوگ بیٹھ کے ان کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہڑتال سے پہلے دیکھ رہے تھے۔ گائنی کے بارے میں اور باقی MS صاحب آپ کو باقی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ فلی فنکشنل ہے اس وقت۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں MS صاحب حفیظ معین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جب سب ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی ہے اور آپ یہاں پر آن ڈیوٹی کھڑے ہوئے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ سارے پروفیسر ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کیا مطلب یہاں پر چاہتے ہیں کہ کیا ان کی باتیں سنی جائیں یا آپ اپنی سروسز آپ کو اپنے کام سے کام ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ سب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق ہے، کیونکہ پیشنٹ کیئر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو پیشنٹ اتنی دور دراز علاقوں سے آتا ہے، اپنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنی دہاڑی چھوڑ کے، مزدور طبقہ ہے اس میں شامل، تو ان کی جو پین ہے، اس کی جو ایلمنٹ ہے، اس کی سروسز کے لیے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ آلدو کہ YDA نے جو اسٹرائک کی کال دی ہے اس کے مطابق ان کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ کچھ جگہوں پہ وہ اپنی سروسز نہیں دے رہے، تو ہم نے پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق اور پیشنٹ کیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، جو ہمارے SRs ہیں، جو ہمارے AP ایسوسیٹ ہیں، ایون پروفیسرز ہیں، وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں اس وقت اور اپنے آؤٹ ڈور میں موجود ہیں، چاہے وہ میڈیسن ہے، سرجری ہے، گائنی ہے، پیڈز ہے، ENT ہے، آئی ہے، ہر جگہ پہ ہمارے کنسلٹنٹ موجود ہیں اور آپ پیشنٹ سے ان کے بارے میں پوچھ بھی سکتی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ YDF کی اسٹرائک کے بعد آپ لوگ زیادہ اسٹرانگ اپنے آپ کو فیل کریں؟ کیونکہ میں نے سارے پروفیسرز کو دیکھا، نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس طرح کی جب سچویشن آتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سٹانس لینا پڑتا ہے اور پھر سب جو پروفیسر حضرات ہیں ان کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا پڑتا ہے، کنسلٹنٹ کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا پڑتا ہے، تو اسی لیے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں تاکہ مریضوں کو ہم سفر نہ ہونے دیں، مریض سفر نہ کریں اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری رہے۔
अच्छा सर, ये सुनी सुनाई बातें आ रही हैं कि यहाँ पर डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे डॉक्टर हायर किए गए हैं, मतलब ऐसे तो समझ नहीं आती है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये र्यूमर्स ही हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्शन के बगैर, उनकी एडवर्टाइजमेंट के बगैर, उनके ऑर्डर्स के बगैर भर्ती नहीं हो सकता, तो डेली वेजेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो वाईडीएफ स्ट्राइक पे गई हुई है, इनके मामलात कितने हद तक राइट पे हैं ये लोग? मैडम देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस से ताल्लुक़ है, और एक्सपीरियंस के करने के बाद ही पता चलता है कि उनका आगे से कितना थ्रेशोल्ड है। तो कुछ डिमांड जहाँ पे डिग्निटी है, जहाँ पे पेशेंट केयर है, वो बिल्कुल हम सब इस चीज़ के ऊपर हैं कि डॉक्टर्स कम्युनिटी की डिग्निटी को कायम रहना चाहिए और पेशेंट केयर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और यही हम वाईडीए से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सर्विसेज पे आएँ और पेशेंट केयर के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना होने दें और उनके ऊपर अपनी सियासत ना करें। अच्छा सर, जब इतनी बड़ी तादाद एकदम से क्विट कर जाती है तो फिर आप लोग उसको कैसे फुलफिल करते हैं? मतलब 2, 3, 4 प्रोफेसर्स तो नहीं पूरे हॉस्पिटल को कैटर कर सकते? जी, जहाँ तक आउटडोर की बात है, यहाँ पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, जिसमें AMS है, जिसमें DMS हैं, जो हमारे MOs हैं, WMOs हैं, जो कि रेगुलर एम्प्लॉय हैं पंजाब गवर्नमेंट के, हम फिर उनके थ्रू अपनी जो सर्विसेज हैं उसको बहाल करते हैं, पेशेंट केयर को लेके चलते हैं और पेशेंट को सफ़र नहीं होने देते हैं। आपको लगता है पेशेंट्स जो है ना अपना राइट लेके जा रहे हैं यहाँ से, यानी हमें कोई वो नहीं हो रहा है, मिस मैनेजमेंट नहीं हुई? बिल्कुल, जो पेशेंट जो भी आ रहा है वो ट्रीट हो रहा है, उसको दवाई फ्री मिल रही है और उसका इलाज जारी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद है जबकि बाकी सब यंग डॉक्टर्स जो है ना वो स्ट्राइक पे हैं, क्या आप यंग डॉक्टर्स में से नहीं हैं? मैं बिल्कुल यंग डॉक्टर्स में से हूँ, लेकिन हमारे मरीज़ों को हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं उनके लिए यहाँ पर हूँ। अच्छा जी, ये मेरे हाथ में वो लिस्ट है, ये मुझे इन्होंने दी है, ये सब वो पेशेंट्स हैं जिनको चेक किया गया है और ये बहुत लंबी लिस्ट है। इसका मतलब ये है कि सब पेशेंट्स को देखा जा रहा है। आपने कितने पेशेंट्स देखे हैं आज? सुबह से काफ़ी मरीज़ देखे हैं, 50 तक आए होंगे। अच्छा, 50 के करीब। और आपको क्या लगता है कि जिन्होंने हड़ताल स्ट्राइक की है वो राइट पे हैं? उनकी अपनी कुछ रीजंस हैं। जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी तो स्ट्राइक पर तो डॉक्टर्स जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें अपने मरीज़ों का भी ख्याल है ही, तो इसके लिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, आपने अपनी स्टडीज़ के दौरान ह्यूमैनिटी को पढ़ा है? मतलब आप क्या समझती हैं कि अगर कोई एक मरीज़ भी आपके इख्तियार में होते हुए अपना मतलब अपनी चीज़ें ना आपसे ले सके, यानी अपना आपका इलाज ना करवा सके, आप उसे देख ना सके, तो क्या आप उसका हक नहीं ले रहे? देखिए, हमारा जो काम है ना वो मरीज़ को देखना है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सहूलतें ही मौजूद नहीं है। सहूलतें पीछे गवर्नमेंट ने देनी है, हमारे पास जब दवाइयाँ ही नहीं है तो हमने मरीज़ को क्या देना है? जी, इस वक्त हम मौजूद है कंसल्टेंट आउटडोर में, तो इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने कितने पेशेंट देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या पेशेंट्स कम हो गए हैं या पेशेंट्स आ नहीं रहे? कितने पेशेंट्स देखे हैं आपने? पेशेंट्स तो आ रहे हैं बेटा, हम 50-55 तक देख चुके हैं अभी तक। अच्छा माशाल्लाह, आप लोग देख रहे हैं, तो जो डॉक्टर्स एकदम से कम हुए यहाँ पर, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा? नहीं, हम लोग तो पेशेंट देख रहे हैं बेटा, हम तो है इधर देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं सर। मतलब आप लोग ड्यूटी डबल कर दी होगी? जाहिर है, 8:30 बजे से बैठे हैं, जो आ रहे हैं हम देखते जा रहे हैं, अटेंड करते जा रहे हैं सर। तो सर ये क्या वजूहात है, ये जो डॉक्टर्स है ये क्यों तंग कर रहे हैं? मतलब अपनी सर्विसेज करें, अपना काम करें। सब पता नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्या मसला है। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आई वार्ड में और यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और देख रहे हैं हम पेशेंट्स को, और पेशेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है ये पूछते हैं हम डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या स्ट्रेंथ आ रही है आपके पास? स्ट्रेंथ नॉर्मल आ रही है, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ी सी कम है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो डॉक्टर्स हड़ताल पे गए हैं इससे फ़र्क पड़ा है आपकी कारकर्दगी, हॉस्पिटल की कारकर्दगी पे? नहीं, हम तो अब बैठे हुए हैं, लेकिन जो है पर्ची चल रही है, मरीज कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। कितने पेशेंट्स देखे हैं अभी तक, कुछ अंदाजन? 70 to 80 तो सुबह के, लेकिन आज स्लो टर्न ओवर है, शायद उनको मीडिया पे चल रहा है कि हड़ताल है तो मरीज कम आ रहे हैं। आपको यहाँ पर सारी सहूलियात मिल रही हैं हॉस्पिटल में? हाँ जी। डॉक्टर से देखा? हाँ जी, देखा है, आ गए। टेस्ट वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर? क्या हो रहा टेस्ट वगैरह? जी, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हड़ताल है, डॉक्टर्स नहीं आ रहे, यहाँ पर सारी फैसिलिटेशन मौजूद है। आए मजीद हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके देखते हैं क्या वहाँ डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप हड़ताल पे हैं, पेशेंट्स लाइनों में खड़े हुए हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका, क्यों आपने मतलब ये सारा किया हुआ है? अभी कुछ अरसे की बात है, आपके सामने अभी एक दिल खराश वाक़या हुआ जिसमें आपने देखा है कि हमारे उस्तादज़ा, जिसमें हमारे प्रिंसिपल शामिल थे और हमारे इमरान साहब यहाँ पे HOD रह चुके हैं मेडिसिन के, वो शामिल थे। उनको जिस तरह हद के इज़्ज़त के साथ ये लोग उठा के लेके गए हैं, सिर्फ एक दहशतगर्दाना, जिस तरह दहशतगर्द को दीवार के साथ लगाते हैं, उनके हाथ बांध के दीवार की तरफ मुँह करते हैं, सिर्फ दहशतगर्द डिक्लेयर करना और उनके चेहरे के ऊपर एक काला कपड़ा डालना बाकी रह गया था। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकती है कि किसी भी एक महज़ब माशरे में किसी भी इस तरह के ऐसा माशरा जो कि एक महज़ब माशरा होने का अपने आप को कहता है, उस माशरे में हमारे उस्तादा के साथ इस तरह अगर रवैया किया जाए, क्या ये किसी भी सूरत दिल बर्दाश्त था? ये काबिल कबूल है? ये हमारा मुतालबा है कि ये जो किया गया है, इस वाक़े के जो भी कल्प्रिट्स हैं वो आगे आएँ, उनको सस्पेंड किया जाए और वो लोग आगे अवाम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने ये गलत किया है। ये एक वो वाहिद मुतालबा है जिसके लिए YDA स्ट्राइक कर रही है और YDA सड़कों पर आई हुई है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको YDA आगे प्रोजेक्ट कर रही है। अच्छा ठीक है, आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल अपनी जगह पे, आप बिल्कुल राइट पे हैं कि जी आपके उस्ताद की बेहुरमती हुई है, मगर आप ये बताएं कि उसमें ये जो अवाम है, जो लोग बाहर लाइनों में खड़े हुए, जो आपके पेशेंट्स हैं, जिनके लिए आपको ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है, आपने एजुकेट हुए हैं, अपना टाइम आपने ज़ाया किया है, आपको नहीं लगता कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है? देखिए, जो पेशेंट्स हैं वो तो हम लोग जो OPD पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट्स हम लोग इंडोर्स में अपने देख रहे हैं और एमरजेंसी में भी वो पेशेंट्स केटर किए जा रहे हैं। ये कोई वो नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि डॉक्टर्स पेशेंट नहीं देख रहे। हमें एहसास है ये लोग जितनी गर्मी में आए हुए हैं और जितनी मुश्किल और परेशानी के साथ ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, सारे मरीजों को इंडोर्स में और एमरजेंसी में प्रॉपरली कैटर किया जाता है। ये सिर्फ आउटडोर की स्ट्राइक है जो कि एक लामतन स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को बेजा बना के पेश किया जाता है। अब मुझे एक तरीका बताएं, इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, कोई अरबाब इख्तियार की तरफ से कोई बात सामने नहीं आती, तो लिहाजा हम लोग किस तरह, कोई कैसा कौन सा वे आउट है कि हम जाके अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि भाईजान ये तरीकाकार है, ये आप लोगों ने हमें किया, हमें भी सुनो, हम तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है उसका भी इजाला करो। तो हम लोग तो सिर्फ अपने साथ हुई हुई बेइंसाफी का इजाला चाहते हैं, इसके अलावा YDA का कोई खास एजेंडा नहीं है। और मैं अपने मरीजों को जो भी यहाँ पे तकलीफ पहुंची है, हमें उसका एहसास है, उनको हम OPDs और अपने इंडोर्स में और एमरजेंसी में प्रॉपरली कैटर कर रहे हैं। आप अभी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सिर्फ अपने पेशेंट्स के लिए यहाँ मौजूद हैं? जी, हम अपने पेशेंट्स के लिए भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा जो कि हमारे डॉक्टर्स को जिस तरह ये ऊपर से थ्रेटन किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि हम आपको नौकरियों से निकाल देंगे। भाई नौकरियों से क्यों निकाल देंगे जब हम एक राइड पे खड़े हैं, हम अपना हक आपसे मांग रहे हैं। हक मांगने से अगर आप नौकरियों से निकाल लेंगे, नौकरियों से निकालने की धमकियां दे देंगे, ये तो कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है। और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये कौन सी डिक्टेटरशिप है यहाँ पे आके आप सुबह जी हम आपको निकाल देंगे, ये कर देंगे। ये वोट लेके आए हैं, फिर ये कहते हैं अवाम हमें वोट नहीं देती। इस तरह की हरकतें करके मैं मैडम मरियम को ये पैगाम देना चाहता हूं, आप अपने और अवाम के दरमियान में क्लीवेज क्रिएट कर रही हैं और डॉक्टर्स के अंदर जो उनके अंदर थोड़ी बहुत साख है, अगर वो उसको बचाना चाहती हैं और दोबारा इलेक्टेड होकर वो अपने इस CM-शिप को मेंटेन रखना चाहती है, तो काइंडली इनको बैठ के सुने। आप इलेक्टेड लोग हैं, आप डिक्टेटर्स नहीं है। तो मेरा ये पैगाम है, लिहाजा ये अरबाब इख्तियार को अब चाहिए कि वो भी आगे हैं, आगे आके सुने। फिर ये कहते हैं जी डॉक्टर्स और अवाम हमें वोट नहीं देते, हमारे पे एतमाद नहीं करते। भाई कैसे आप पे एतमाद कर ले जब आप जिनके साथ ज्यादती किया उनको नहीं सुनेंगे? अगर आपने डिक्टेटर्स की तरह सभी कुछ चलना है तो मुझे ये बताएं ये चीजें कैसे चल सकती हैं? जी, यंग डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी ड्यूटीज़ भी अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और डॉक्टर है, उनसे बात करते हैं कि जब ये ड्यूटी भी कर रहे हैं और फिर ये किस तरह की स्ट्राइक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर आजम सईद, सदर YDA गंगाराम। देखें, अगर आप ये कहते हैं कि यंग डॉक्टर्स ड्यूटीज़ नहीं कर रहे और ड्यूटीज़ नहीं करते, तो अब आप देख लेना कि आपने एक नोटिफिकेशन निकाला कि प्रोफेसर्स और कंसल्टेंट्स OPDs करेंगे, तो क्यों नहीं की जा रही? बैठे ना, क्यों नहीं बैठ रहे? बैठ के काम करें। हम भी देखें, जो हम पे बात की जाती है बार बार कि जी PGRs HOs काम नहीं करते, ड्यूटियों पे नहीं होते, तो अब स्ट्राइक है, स्ट्राइक के ऊपर इन्होंने क्या दिया है कि प्रोफेसर्स करेंगे काम। हमने तो किसी प्रोफेसर को नहीं रोका, हमने किसी AP को नहीं रोका, हमने तो सब कुछ फंक्शनल करने को दिया हुआ है। आए, आके देखें, मरीज चेक करें, यही बात है ना। तो लिहाजा हमारा सबसे पहला और आखिरी मुतालबा यही है कि जो हमारी जो इज़्ज़त मुजरू हुई है, हमारे उस्तादा की बेतुकीरी की गई है, उसके ऊपर एटलीस्ट माफ़ी तो मांगे। माफ़ी मांग के ये कहें कि जो हुआ ज़्यादती हुई, हमें गलत गाइड किया गया, हम इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं करते। अच्छा, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो सीनियर्स हैं यहाँ पर, वो सारे कह रहे हैं कि इसका तरीका होता है, मतलब हर किस्म की स्ट्राइक आप कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं उस पर एक तरीका वारदात होता है, मगर आपकी तरह जिस तरह मतलब आपको तो यही कहा जा रहा है कि ये लोग ड्यूटी से भाग गए हैं और ये मामला नहीं देख रहे हैं। मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा आपके मीडिया के तवज्जुह से। नून लीग आई है, हुकूमत जमहूरियत तरीके से
ان کو لگتا ہے یہ چلا رہے ہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک پڑھی لکھی کمیونٹی کے اندر اپنا ووٹ بینک بنانا ہوتا ہے. جب آپ ایک ون سائیڈڈ سٹوری سنو گے اور اس طرح کی سمپتھیز اس طریقے سے لوگے کسی کی بےعزتی کر کے, تو کبھی بھی اس فروٹفل نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی آپ اس کو جب تک آپ ٹیبل ٹاک پہ لے کے نہیں آتے باتوں کو, جب تک آپ مذاکرات نہیں کرتے, جب تک آپ سنتے نہیں ہیں کہ آپ اگلا بندہ چاہ کیا رہا ہے آپ سے, آپ بیٹھے مذاکرات کریں, آپ ڈیمانڈ تو سنیں نا, ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, تب سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جتنے بھی مریض ہیں, آپ مجھے بتائیں, ان مریضوں سے پوچھیں جب سے صحت کارڈ بند ہوا ہے ان کے کیا حالات ہیں. ہسپتال میں ادویات ناپید ہیں. آپ کی وہاں پہ کھانے وال میں جو ایک ڈیتھ ہوتی ہے انجیکشنز کے اوپر, وہ آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اوپر نرسز اسٹرائک پہ گئیں. اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے ساہیوال میں انسیڈنٹ کر دیا, اس کے اوپر یہ جو سارا ہو رہا ہے, مطلب اس وقت صرف گنگا رام نہیں پورا پنجاب بند پڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو آپ بات کریں ڈیوٹیز, تیسری بات جو آپ کی میں کلیئر کر دوں, دیکھیے ہم سب سے پہلے اسٹرائک کی طرف نہیں جاتے. ہمارا ابھی بھی ایمرجنسی انڈور کھلا ہوا ہے, ہمارے مریض ایڈمٹ بھی ہو رہے ہیں, ایمرجنسی میں دیکھے بھی جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم بلیک ربن باندھ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں, ہماری بات نہیں سنی جاتی. جب ہماری بات نہیں سنی جاتی تو ہم سروسز وڈرا کرتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہم ڈائریکٹ سروسز وڈرا کر دیتے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنا ریکارڈ احتجاج کروانے کے بعد اس نیج پہ آتے ہیں, جب ہمیں لایا جاتا ہے اس نیج پہ, پھر جا کے یہ سارے کام ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, 12 دن ہو گئے آئی تھنک آپ لوگوں کی اسٹرائک کو آج, تو کوئی آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ آیا؟ کیونکہ ابھی جو آپ کے ہائر اتھارٹی سے بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں آپ لوگ ٹیبل ٹاک پہ آئیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ٹیبل ٹاک پہ آئیں. دیکھیں جی, ہم تو پہلے بھی میو میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں میڈیا کو کہہ چکے ہیں, میڈیا کے ہمارے دوست احباب سارے شامل تھے. ہم نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے مذاکرات کر کے آ جائیں. اگر یہ بعد میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی وائی ڈی اے کے لوگ آئے تھے, اپنی ڈیمانڈز منوائیں, ہم نے مان دی. ہم میڈیا کو پہلی مینڈیٹ دے چکے ہیں کہ میڈیا کے بھائی ہمارے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ جائیں مذاکرات کر کے آ جائیں, ہمیں مذاکرات کر کے آ جائیں, ہم اسی وقت کھول دیں گے. مذاکرات کیا ہے, ہم نے صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ معافی مانگی جائے جو اساتذہ کی بےتکری. ڈی پی او وہیں کی وہیں کام کر رہا ہے, پولیس گردی کی گئی پورے اسپتال کے اندر, مار پیٹ کی گئی. آپ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنے پڑھے لکھے طبقے کو, آپ کریم آف نیشن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے, آپ ایسے ماریں گے, لاٹھی چارج کریں گے, لوگوں کے سر پھاڑیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایسے کریں گے آپ کا ووٹ بینک تو خراب ہوگا ہی ہوگا, لیکن آپ کو پبلک سمپتھیز بھی نہیں ملیں گی اس طریقے سے. تو آپ کسی کو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پلیٹ فارم سے میسج کنوے کریں. میسج کنوے کرنے کا مقصد صرف اور صرف سی ایم سے ہمارا مطالبہ ہے کہ میڈم آپ سسٹم کو اگر رن کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بچے ہیں, سارے ڈاکٹرز ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی بات سنیں, اور خدارہ جو آپ کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے, جو آپ کو ہیلتھ منسٹر ہیلتھ سیکرٹری غلط گائیڈ کر رہے ہیں, ان کی بات پہ توجہ نہ دیں, ان کی بات سنیں, ان کی جینوئن ڈیمانڈس ہیں اور یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. جی یہاں پر جو پیشنٹس ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح یہاں پر سروائیو کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہاں جی بتائیں, کیا کہہ رہی تھی آپ؟ میں کہہ رہی ہوں جب بھی آؤ دوائی پوری نہیں رہتے. اب ٹیکے ڈاکٹر صاحب نے لکھے نہیں دیے, ایک ایک پتا دے کے چلو بھائی خارش ہو رہی ہے, شوگر ہائی ہے, 3 پرچیاں الگ الگ لائن لگا کے بنوائی ہیں, تو ان کی دوائی ایک ایک پتا دے کے جاؤ. کیا کہتے ہیں, کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں ہے, آتی نہیں ہے, ختم دوائی تو آتی نہیں. اچھا, تو یہاں پر آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ ملتی ہے یا فری ملتی ہے؟ فری ملتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنی لمبی لائن میں لگی, کب سے لگی ہوئی ہیں؟ تقریباً 11 بجے سے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہاں پر ساری ادویات مل جاتی ہیں؟ نہیں, ایک دم مل جاتی ہے, ایک دم مل جاتی ہے, جو ڈاکٹر لکھ دے پرچی پہ لکھتے ہیں نا وہ مل جاتی ہے. وہ مل جاتی ہے اور پوری ملتی ہے؟ جی. اچھا, یہاں پر مجھے کمپلین یہ سننے کو مل رہی ہے کہ ادویات کا ایک ایک پتا دیتے ہیں اور باقی کہتے ہیں کہ بعد میں آؤ. ہاں جی, ایک ہی پتا دیتے ہیں, یہ صحیح ہے. 15 دن کی دوائی ہے تو ایک پتا دیں گے اور کہیں گے بعد میں آئے, پھر بعد میں آتے ہیں تو پھر وہ ملتی نہیں ہے. تو جتنی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے اتنی کیوں نہیں میڈیسن دیتے؟ اتنی نہیں دیتے, مطلب 1 مہینے کی انہوں نے ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی اور ان کے پاس ہے, لیکن یہ 1 ہفتے کی دیں گے یا ایک پتا دے دیں گے, اس میں 10 ٹیبلٹ ہوتی ہیں, تو یہ پوری دوائی نہیں دیتے. پھر بار بار اتنی دور سے کوئی لوگ آتے ہیں, چکر لگائیں اور خرید آئیں, تو پھر اتنی لمبی لائن میں لگیں اور پھر جا کے وہ بھی 1 پتا دیں گے. آپ یہاں پہ میڈیسن لے رہی ہیں تو آپ نے یہاں پر ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا؟
जी, डॉक्टर से कहते हैं कि हम जो मेडिसिन नहीं ले सकते, महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन होती हैं, कि चलो अंदर से है तो हमें इधर से दे दें, तो फिर वो लिख देते हैं जो होती है वो इधर से ये दे देते हैं, जो ज़्यादा महंगी होती है वो कहते हैं बाहर से लें। वैसे अमूमन इधर दवाइयाँ सारी होती हैं लेकिन ये नहीं देते। मुझे ये बताएं, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं अंदर? जी कर रहे हैं। तो अब ये कितने अरसे बाद आप दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे? मैं ये 20 दिन बाद आई हूँ। मुझे कमर का मसला है, डिस्क का मसला है मुझे, तो मेरी दवाई ज़रा महंगी भी होती है, तो इसलिए 20 दिन की दवाई मैंने खाई है। तो अब फिर आई हूँ, अब फिर 15 दिन की दवाई लिखी है। मैंने डॉक्टर को कहा है कि मुझे यहाँ से दें कोई दवाई, क्योंकि 1500-3000 तक की मेरी दवाई आ जाती है 7 दिन की, तो इसलिए फिर मैं अब आई हूँ। अब देखो ये क्या देते हैं या नहीं देते हैं। जी, यहाँ पर एक और पेशेंट है, इनसे पूछते हैं इनका क्या मसला है। जी, ये दवाई दी है ना, दवाई दी मुझे, ये देखो कहते हैं है ही नहीं इधर, ना पॉलीफैक्स दिया है इन्होंने और ना जराइजिक दिया है इन्होंने, और ये देखो ये दवाई सिर्फ ये दी है इन्होंने एक, और ये देखो 4 दवाइयाँ लिखी है, कहते है ही नहीं इधर। अब यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी तो डॉक्टर को आप कहें वो आपको मेडिसिन चेंज कर दे। दोबारा डॉक्टर उठ गए उधर से, दूसरा डॉक्टर कहता है मैंने लिखे नहीं देने, नहीं लिख के देने। दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है, वो कहता है मैंने लिख के नहीं देनी आपको, आप जाएं। तो ये मेडिसिन उसे कहना था कि नहीं मिल रही, बाहर से देख लेते हैं। तो वो कहते हैं मैं क्या करूँ, वो कहता है मैं क्या करूँ। यहाँ पर परेशानियों में से एक अहम परेशानी ये है कि जिन पेशेंट्स को जो दवाई लिखी जाती है या तो वो यहाँ फार्मेसीज में मौजूद नहीं है, और अगर दी जाती है तो वो कम तादाद में दी जाती है। इसके लिए हम फार्मेसी पे विजिट करते हैं और देखते हैं वहाँ पर कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि यहाँ पर जो लंबी लाइनें लगी हैं इनको सारा दिन कैसे हैंडल करती हैं? बस पेशेंट इसी तरीके से होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट आजकल जो है वो हार्श है, और इस वजह से गैस्ट्रो के काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो पेशेंट का लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको मेडिसिन मिलती हैं, अवेलेबल हैं, तो रश ज़्यादा है। पेशेंट का जो है वो ट्रेंड ज़्यादा प्राइवेट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ हो गया हुआ है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। अच्छा, बाहर ना मैंने 2-3-4 पेशेंट्स देखे हैं। कुछ पेशेंट्स ये रो रहे हैं कि मेडिसिन इनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और कुछ पेशेंट्स ये कह रहे हैं कि मेडिसिन देते हैं मगर हमें छोटी तादाद में देते हैं, थोड़ी तादाद में देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ऐसा ये है कि कुछ मेडिसिन जिनकी क्वांटिटी जितनी पेशेंट को रिक्वायर्ड नहीं होती वो मेडिसिन, उसको हम एक लिमिट तक देते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीजेस है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव, उसकी मंथ में मेडिसिन मिलती है पेशेंट को। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन मिलती है, लेकिन पेशेंट ये चाहता है उसको 3 मंथ की मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो जिस तरह डॉक्टर लिखते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स लिखते हैं तो पेशेंट तो उसी तरह डिमांड करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पेशेंट को हमने इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी है, लाइक हम उसको 15 डेज की दे देते हैं, 1 मंथ की भी देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। अच्छा, जो मेडिसिन यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि बाहर बहुत सी खवातीन बोल रही हैं कि यहाँ पर ये मेडिसिन हमें नहीं मिली है, मैंने कहा कि आप डॉक्टर से चेंज करवा लें, तो कहते डॉक्टर्स कहते हैं नहीं यही वाली मेडिसिन लेनी है, तो उसका क्या सिनेरियो? मेडिसिन कम है? असल में बात यह है कि ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है, और ऑल्टरनेटिव्स हम वो पेशेंट को दे देते हैं, लेकिन पेशेंट कुछ ब्रांड के साथ ज़्यादा कंसर्न होते हैं। वो कहते हैं हमने ये लास्ट टाइम मेडिसिन ली थी तो इसी शक्ल की दोबारा मेडिसिन हम दोबारा से लेना चाहते हैं, तो पेशेंट की अपनी थोड़ी साइकी है इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन पेशेंट को मेडिसिन मिल रही है, अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। आप ये कह रही है कि यहाँ पर मेडिसिन पूरी हैं मगर ये कि वो ब्रांडिंग का ऊपर नीचे हो जाए? जी, ब्रांडिंग की वजह से थोड़ा पेशेंट को कंसर्न होता है कि वो ब्रांड वही वाला हो जो हम डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आजकल ज़्यादातर पेशेंट किस नौइयत के आ रहे हैं आप? गैस्ट्रो के हैं, डायरिया के हैं, इसके अलावा डिहाइड्रेशन काफ़ी है ये पेशेंट, और इसके अलावा गायनी का आपको पता है गंगाराम हॉस्पिटल है तो ये चलता रहता है गायनी का सिलसिला। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो ये है एक्सरे रूम, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही जी। तो ये यहाँ पर एक्सरे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा, ये बताएं कि कितने सुबह से एक्सरेस कर चुके हैं? सुबह से अब तक तकरीबन 80 के पेशेंट के करीब एक्सरे कर चुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोई मतलब लोग कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल बंद है, हड़ताल हो रही है, यहाँ पर कोई सर्विस नहीं मिल रही, क्या कहते हैं आप इस बारे? नहीं, अब पेशेंट को फिलहाल सुबह से सारी सर्विस दे रहे हैं, पर्ची भी बन रही है, एक्सरे भी करवा रहे हैं, हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, तो सारा फैसिलिटीज इस वक्त सारी ओपन है, हमारे क्लोज नहीं है। यहाँ पे सारे वार्ड्स तकरीबन चल रहे हैं और हर सर्विस, आउटडोर डिपार्टमेंट सारा चल रहा है और सारी सर्विसेज भी दी जा रही है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये एक्सरे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सुबह से कितने टेस्ट वगैरह कर चुके हैं आप? ये हम आज जो पेशेंट आए सुबह से हमने कम से कम 250 के लगभग कर लिए, 250 पेशेंट चेक कर लिए।
अच्छा, यानी हड़ताल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रेगुलर जिस तरह आम रूटीन में पेशेंट्स आते हैं उसी तरह पेशेंट्स आते हैं? उसी तरह गैनी के हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो हमारा गैनी से ज़्यादा रिलेटेड है, तो गैनी के पेशेंट सारे आ रहे हैं। बाकी भी रूटीन में जो जनरल पेशेंट है वो भी आ रहे हैं। तो इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं आजकल? ये असल में गैनी का हॉस्पिटल है, गैनी के पेशेंट ज़्यादा आते हैं हमारे पास, बाकी जनरल पेशेंट वो बहुत कम आते हैं। तो गैनी से रिलेटेड ये हॉस्पिटल है, गैनी के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जी, तो यहाँ पर सिलसिला सही चल रहा है, कोई लेबॉर्ट्री नहीं बंद है, किसी किस्म की हड़ताल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है, डॉक्टर सारे अपने काम कर रहे हैं। बाकी मज़ीद डिपार्टमेंट्स में देखते हैं कि क्या चल रहा है। जी, यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद है जो बहुत दूर से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर डॉक्टर ने चेक किया? जी। और मेडिसिन लिख के दी? जी। आपको यहाँ पर कैसी सर्विस लगी? बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर आसिफ, बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आपको दवाइयाँ मिल गई यहाँ पर? लोग कंप्लेन करेंगे मेडिसिन नहीं मिल रही? नहीं, मिलती हैं, इंसुलिन भी मिलती है, मेडिसिन भी देते हैं। और मेडिसिन फ्री है? हाँ जी, फ्री है, कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डॉक्टर्स आपको चेक कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मैंने सुना है कि मेडिसिन नहीं मिल रही? नहीं नहीं, बहुत अच्छी मिल रही है, बल्कि मिलती यहाँ पे भी मिलती है। जिनके घर मरीज है ना, उनके घर जाती दवाई उनके तस्वीर लगी होती मरियाँ नमाज की, और सब कुछ हुकूमत अच्छा कर रही है। मतलब तस्वीर किस चीज़ के ऊपर लगी होती है? दवाइयों के ऊपर, दवाइयों का डब्बा होता है, उसके ऊपर तस्वीर लगी होती है। हाँ, दवाई जाती है घर। क्या आपको ये बॉक्स मिला है? हाँ, बॉक्स मिला है, बल्कि मेरा भांजा अभी वो घर पे पहुंची दवाई। हाँ जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की फैसिलिटेशन मिल रही है। चलें, मज़ीद पेशेंट से पूछते हैं कि किस तरह का उनके रिमार्क्स हैं, उनसे पूछते हैं कि और क्या चल रहे हैं। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं इंचार्ज गायनी वार्ड के पास। इनसे हम पूछते हैं कि लोग बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि हॉस्पिटल बंद है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आप बताएं कि क्या यहाँ पर आप पेशेंट्स, कितने पेशेंट देख चुकी हैं? अभी तक मैं तकरीबन 67 पेशेंट देख चुकी हूँ। अच्छा, ये जो डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हुए हैं, इससे आप लोगों की कैपेबिलिटी पे या आप लोगों की हॉस्पिटल की वर्किंग पे कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है। हम असल में तो मॉर्निंग में ओपीडी है ना 8 से 2 बजे तक, हमें तो कोई इतना मसला नहीं है। जो एडमिटेड केसेस है ना, जो जिनको एडमिट करना है उनको फ़र्क पड़ रहा है कि वो केसेस बार बार हमारे पास वापस आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो हमें रेफ़र कर दिया, लेकिन आगे से हमारा एडमिशन है या आगे से हमारी सर्जरी नहीं हो रही, इस तरह से। बाकी ओपीडी में मॉर्निंग पे ऐसा कोई इशू नहीं है। ये जो नए डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स बार बार स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, आप ये बताएं कि ख़वातीनों के लिए परेशानी तो नहीं है? यहाँ पर बार लंबी लाइनें लगी हुई हैं और डॉक्टर्स कम होने की वजह से कोई परेशानी तो नहीं है? हमारी तो ओपीडी में डॉक्टर्स माशाल्लाह सारे पूरे हैं, हमें वो कोई नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट का जो है ना वो है ही ज़्यादा, कि यहाँ पे तकरीबन 700 to 800 ओपीडी है हमारा। वो तो आप जब भी मतलब देखेंगे, एक मंडे और सैटरडे के अलावा हमारे ऐसे ही रश होता है। यानी आपके कहने के मुताबिक जिस तरह से पहले सिस्टम चल रहा था उसी तरह से दोबारा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ कोई तंगी नहीं है? नहीं, तंगी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब स्ट्राइक हो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन बाकी ठीक है, हम पेशेंट देख रहे हैं, उस तरह से कोई मसला नहीं है हमें। चले मैम, थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ से आई हैं? मैं चुंगी दुगैत से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं? जी, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, अभी पर्ची बनवा के लाए हैं, अभी आउटिंग टाउन में 2 नंबर रूम में जाना है मैंने। इलाज वगैरह फ्री हो रहा है? जी, बिल्कुल फ्री है। कोई तंगी तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ऐसा। आप मुतमईन हैं? जी। मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन वगैरह भी देंगे, अभी लिख के देनी है, तो फिर मेडिसिन लेंगे, फिर इलाज शुरू होगा मेरा। जी, इस वक्त हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर आसिफ इलियास साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्यों यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे गए हुए हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या हो रहा है, क्यों बार बार न्यूज़ में, ख़बरों में बार बार लोग ये एक सामने फेस कर रहे हैं इसका नेगेटिव कि यहाँ पर डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए हैं, हालांकि मैंने देखा है यहाँ पर सारे काम रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ जी, जैसा कि आपको शायद इल्म भी हो, आपने प्रोग्राम भी किया है कि साहिवाल के अंदर एक वाक़या होता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और 11 बच्चे जाँ बाग हुए थे, जिसके ऊपर वो वज़ीर आला फौरी तौर पर नोटिस देती हैं और वो खुद वहाँ पहुँच भी जाती हैं। जब वो मीटिंग करती हैं और उस मीटिंग के दौरान जब वो इंक्वायरी कराती हैं तो वो फौरी तौर के पर उनको, मैडम को, वज़ीर आला को जो भी हदायत उन्होंने दी, या हुआ कि ऐसा हुआ कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे और एमएस साहब थे उनको अरेस्ट किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसकी वजह से ये जो यंग डॉक्टर हैं वाइट कोट, इन्होंने सरापा एहतजाज किया
کہ اگر آتش زدگی ہوئی ہے اس کی آپ انکوائری کرواتے, انکوائری میں پتہ چلتا کہ جو شارٹ سرکٹ ہوا ہے وہ جس ٹھیکیدار نے وہ کام کروایا اس کی ذمہ داری ہے کہ ایم ایس کی ذمہ داری ہے, پرنسپل کی ہے. یہ وجوہات بنی ہے. جو ینگ ڈاکٹر جو 12 روز سے ہڑتال پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی جان کے لیے نہیں بیٹھے, وہ صرف اپنی عزت کے لیے اور اپنے سینئر کے جسے کہتے تقدس کے لیے بیٹھے ہیں. ینگ ڈاکٹر کا جو موقف ہے وہ یہی, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت بیٹھے, میڈیا کے تجسس سے بیٹھے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے. جو ہمارے سینئر کا انہوں نے حال کیا ہے ان کو دہشت گردانہ طریقے سے گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں, ان کا یہ موقف ہے. اور گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا وقوع ہوا ہے, ہیلتھ منسٹر وغیرہ بیچ میں آئے ہیں, انہوں نے نہ ہی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے نہ ہی کچھ ہوا ہے, وہ معاملہ اسی وقت سارٹ آؤٹ ہو گیا. پر آپ کو دیکھا جائے آج 12واں دن ہے, ینگ ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں اور حکومت آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے. ابھی تک کوئی مذاکرات ان کے مکمل نہیں ہو سکے. اور جیسے کہ ہم اس وقت گنگارام ہسپتال میں موجود ہیں, او پی ڈی چل رہی ہے. او پی ڈی کے اندر سینئر ڈاکٹروں کو بٹھا کے حکومت اور انتظامیہ کام کروا رہی ہے. لیکن جب تک ایچ او اور ایم او نہیں آئیں گے تو مریضوں کا رش بھی بڑھے گا, پریشانی بھی حل ہوگی. ہمیشہ جتنے بھی مسئلے تمام حل ہوتے ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں. ینگ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے, ٹھیک ہے, ہماری جو سیٹیں ویکنٹ پر ہی ان کو فوری طور پہ فل اپ کیا جائے. جی تو ناظرین یہ سارا یہاں پر سین ہے. ینگ ڈاکٹرز اپنی جگہ پہ بالکل رائٹ پر ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کی بے حرمتی ہوئی ہے, جبکہ پروفیسرز اور ڈاکٹرز جو یہاں پر اب میدان میں ایک دم سے آ گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, اس سے ہم کو نتیجہ اخذ کر لیں گے. دونوں یہ بات تو کر رہے ہیں, مگر آج 12 روز ہو گئے ہیں اس اختلاف کی جنگ میں. اس اختلاف کی جنگ کو جلد سے جلد ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے, تاکہ یہ جو پیشنٹس ہیں اور جو بہت دور دور سے مریض آ رہے ہیں ان کو ان کا رائٹ ملے اور ان کو چیک اپ کے لیے یہ ڈاکٹرز اویلیبل ہوں. یہ سب معاملہ جو ہے گورنمنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے کہ وہ یہ دیکھیں اور ان معاملے کو جلد از جلد حل کریں. اب مجھے ثنا آغا کو اجازت دیں, پھر ملیں گے اسی پروگرام میں کسی اور سیلیبریٹی کے ساتھ, کسی اور مسئلے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.